तो बड़ो बवाल है। एक भैया कहते थे कि जब से शादी हुई आंसू बारा हूं और बीवी पड़ी पलंग पे पैर दबा रहा हूं। शादी हुई के 2-4 दिन हो पाते हैं, सोई भी कहते हैं, सुन रहे हो? बोले हम बताओ ना। परी है पिछारी घरवाली मेरी कहतियात, परी है पिछारी घरवाली मेरी कहतियात, घर में घुसे और बाजार छोना जाओ जी, हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटवे के काजी धनकुटा मंगाओ जी, ताते जे रढ़ुआ भरे रोटन त रढ़ुआ भरे सूखी खाओ जन रूखी सरकाओ जी, रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी, फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी, और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी बहुत बड़ो बवाल है। हम जनाए कह रहे शादी कर वो बंद कर दो, लेकिन आदमी की शादी से आधी आजादी खत्म। भगवान जब राधा को छोड़वे के लिए चले हैं तो मैया के कान में बोले, अरे मैया यशोदा, हाँ लाला एक बात सुन ले, मैया कर दे मेरे ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरे ब्याह, मंगाई दे दुल्हनिया गोरी सी। सब तनु खाइयो चुनी चुनी खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो प्रभु मिलन की आस। कहा यशोदा पुत्र जब छोड़ने के लिए चले तो कीर्ति ने बड़े प्यार से बिठायो, भोजन पानी करायो है, और महाराज मैया कीर्ति ने बात गई है कि हे बेटा, मेरी बेटी राधा के साथ में आप आते जाते रहना। राधा बाहर तक छोड़वे के लिए चली, और जब बाहर छोड़वे के लिए पहुंची, भगवान बोले अब वापस कहाँ जा रही हो? बोले हम अपने घर पे जा रहे। भगवान बोले हम तुम्हारे घर तक छोड़वे को आए, तुम हमारे घर तक छोड़वे को चलो। क्योंकि प्रेम जो होता है ना बड़ा अटूट होता है महाराज। प्रेम वो है, कहते हैं भगवान ने प्रेम के बंधन में दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को नहीं खाया। विदुरानी अकेली घर पे थी, स्नान कर रही थी, कुंदी खटखटाई गोविंद ने और जवाब दियो मुझे भूख लग रही है। विदुरानी नग्न अवस्था में भागी, भगवान ने पीतांबर फेंको, शरीर से लिपट गयो। अरे काकी, हाँ कृष्ण, बोले भूख लग रही है। तो केले रखे हुए थे परीक्षित, उन केलों को काकी ने उठाया, केले के छिलके भगवान को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों को खाने लगे। काफी देर हो गई, खाते खाते छिलके। विदुर जी आए, बोले अलग हट जा। अरे पगली क्या कर रही है? छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, हट अलग, मैं खिलाऊंगा। विदुर जी महाराज गिरी खिलाने लगे और छिलका फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद सवाल पूछा है कि कृष्ण, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका,
चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ये छिलका है और ये गिरी है, और मेरी माँ ये नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा प्रेम का भूखा रहा हूँ। इधर भगवान राधा को छोड़ के जब चले हैं, रात्रि भर विश्राम हुआ। सुबह जब होता है तो सुबह महाराज राधा के खरक में सब सखियां आई और आपस में बातें कर रही हैं। जवाब दो है बहना, आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे। दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे। तो सखियां बातें कर रही, लेकिन ललिता बोली कल संध्या से मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, उन मनमोहन के खाए को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के खाए को श्यामा को दूध जमाओ है। लेकिन एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो सखियां बोली तूने ना देखो का? तो बहू बोली सुन ले,